अच्छा जी, यहाँ पे देखें बेटा, लार्किन पेंट अ विविड पिक्चर ऑफ Blinny's room. The description tells us about his lodgings, which comprise of a box of a room with a fusty bed, गंदा सा बेड था, an upright chair, 160 watt bulb, एक 60 watt का bulb था, no hook behind the door. The room is so small that it does not have any space for books and bags. The floral curtains on windows still don't even fit properly and have turned in due to excessive use. Turned thin due to excessive use. The view across the window is of a building site, which is typical of urban landscape. अब जो व्यू था उस कमरे की विंडो का, वो एक टिपिकल अर्बन लैंडस्केप था. इट appears uglier as it is littered and has irregular grown of grass. अब वो जो मिस्टर ब्लिनी जिस जगह पे रहा करता था उसमें क्या था कि एक इरेगुलर ग्रोन ऑफ ग्रास था और ये अगलियर था एज इट इज लिटर्ड, यानी कि ना सिर्फ कमरा अंदर से बिखरा हुआ था बल्कि कमरे के बाहर भी गंदी गंद है. ये इंसान का अंदर और उसका बाहर का एनवायरनमेंट, उसका कंपेयर एंड कंट्रास्ट हो रहा है यहाँ पे. The speaker of the poem is being shown the room by the landlady who informs him that Mr. Blinny used to take care of her garden. और यहाँ पे स्पीकर ऑफ द पोएम जो है वो ये शो करता है बाय द लैंड लेडी, वो किराए मालिक मकान जो होती है, हु इन्फॉर्म हिम दैट, जो स्पीकर जो है यानी कि नया किराएदार जो है वो स्पीकर ऑफ द पोएम आता है और वो उसको बताती है कि भाई मेरा जो पुराना किराएदार था मिस्टर ब्लिनी वो कैसा था. वो उसके टेक केयर करता था उसके गार्डन की. डिस्पाइट द स्कार्सिटी ऑफ स्पेस एंड शेबी अपीयरेंस ऑफ द रूम, द स्पीकर अग्रीज टू टेक इट. और उसको पता होता है ये कमरा बड़ा गंदा है और ये सारा कुछ है, इसमें कभी मिस्टर ब्लिनी रह के गया हुआ है, लेकिन वो अग्री कर जाता है कि ठीक है भाई मैं इस कमरे में रहूंगा. द स्पीकर एक्सप्लेन्स अ फ्यू हैबिट्स मिस्टर ब्लिनी had. He gets to know what time Bleeny came down and where he used to spend his holidays. अब वो जो वहाँ पे जो मालिक मकान होती है वो उसको सारा कुछ बताती है कि मिस्टर ब्लीनी कैसा था. He used to prefer sauce over gravy. Bleeny's apparent routine he gets to know but does not know what kind of man he was. ठीक है, ब्लीनी जो की जो apparent routine थी वो तो उसको पता चल गई, लेकिन उसको ये नहीं पता था कि ये इंसान किस किस्म का है. While lying on Bleeny's uncomfortable and scanty bed, he wonders if Bleeny ever saw the wind slightly moving the clouds. If all the Bleeny ever wondered that this room was his room, और अगर कभी ब्लीनी ये सोचे कि ये रूम कभी उसका रूम था, and then smiled at this thought or shivered at it, या तो वो फिर इस सोच में स्माइल करेगा या फिर वो काम जाएगा. Nor does the speaker know whether Mr. Bleeny realized that the mode of life of man revealed his nature and character. और वो नॉट द स्पीकर नो कि स्पीकर ये भी नहीं जानता, यानी कि जो शायर है जो कि मिस्टर ब्लीनी के कमरे में अब नया किराएदार है, उसको ये एहसास नहीं हो रहा, उसको पता नहीं चल रहा कि वेदर मिस्टर ब्लीनी रियलाइज, क्या उसको वाकई रियलाइज हुआ था द मोड ऑफ लिविंग ऑफ मैन रिवील्ड हिज नेचर एंड कैरेक्टर, कि एक इंसान जिस मॉड में रहता है वो उसकी नेचर और कैरेक्टर को रिवील कर देता है. And whether he realized that he have no possessions and his having got a mere room on rent at his age. और क्या उसको कभी ये रियलाइज नहीं हुआ कि उसकी कोई पोजेशन ही नहीं है और वो सारी जिंदगी एक रेंट के रूम में अपनी पूरी जिंदगी उसने गुजार दी. श्योर दैट ही डिजर्व नो मोर देन अ लिटिल ही हैड गॉट. और ये सारी चीजें कि ना उसकी कोई पोजेशन थी और ना उसको जीने का कोई सलीका था, तो वो उसने कहा कि शायद उसने जिंदगी से बहुत कम हासिल किया. he deserved no more than a little he had got. In other words, the speaker wonders if Mr. Binney realized his scanty achievement in life, कि अगर वो अपनी स्कैंटी अचीवमेंट ऑफ लाइफ इन लाइफ जो है उसको रियलाइज कर जाए, एंड इफ ही अंडरस्टूड दैट हिज शेबी लिविंग शोड हिज लो इंटेलिजेंस, और अगर वो ये अंडरस्टूड कर जाए कि उसकी शेबी लिविंग जो है वो उसकी लो इंटेलिजेंस को शो करती है एंड हिज लैक ऑफ एम्बिशन, और उसके लैक ऑफ एम्बिशन को शो करती है. द पोएम आल्सो शोज द सिंगुलर alienated life a man lead in urban setting. एक शहरी जिंदगी के अंदर एक इंसान किस तरह से जिंदगी गुजारता है, एक स्कैटर्ड लाइफ गुजारता है, ये जो पोएम है उसको शो करती है. अब यहाँ पे क्या है कि वो शो करता है कि भाई एक इंसान जो अपनी लो इंटेलिजेंस और लैक ऑफ एम्बिशन की वजह से जब हम एक मीनिंगलेस लाइफ गुजारते हैं तो हम चल सो चल का फार्मूला अप्लाई करते हैं अपनी जिंदगी में
कि अब ये कर लो और अब वो कर लो और अब फलाना कर लो। मैंने कहा ना, हम लोग एक ऐसी डिग्रियों के जाल में फंस गए, अब ये डिग्री और अब वो डिग्री और अब फलानी डिग्री। तो जिंदगी तो बेटा सोच से बदलती है। अब यहाँ पे मिस्टर ब्लीनी जो है, क्योंकि उसका लो इंटेलिजेंस लेवल था, उसका लैक ऑफ एम्बिशन था, दैट इज अवर लैक ऑफ एम्बिशन के अच्छा उसने एमए कर लिया, चलो मैं भी एमए कर लेती हूँ, ठीक है। दैट इज अवर लैक ऑफ एम्बिशन कि हम लोगों को देख के चल रहे होते हैं एक्चुअली, या जमाने की चाल चल रहे होते हैं। तो जहाँ पे ऑलरेडी इतना रश हो जाएगा, कंपटीशन बढ़ जाएगा, तो जाहिर बात है वो पायनियर सब कुछ वो कलेक्ट कर चुके होते हैं, उसके बाद जो लोग आते हैं उनके लिए फिर कंपटीशन ही कंपटीशन होता है। तो दैट इज द वे द पोएम आल्सो शोज द सिंगुलर अलाइनेटेड लाइफ। एक इंसान जो है, एक शहरी लाइफ जो अर्बन सेटिंग्स के अंदर हम एक अलाइनेटेड लाइफ जो है वो गुजारते हैं। ब्लीनी appears as a man with no family and no house of his own. ब्लीनी जो है एक ऐसा इंसान है जिसकी ना तो कोई फैमिली है ना हाउस है उसका अपना। The expenses are too high and the quality of life is decreasing day by day. Expenses जो हैं वो बहुत हाई हैं और quality of life जो है वो उसकी दिन बाय दिन जो है वो कम होती जा रही है। ऑल्दो द स्पीकर कंडेम्स ब्लीनी लाइफस्टाइल, जबकि स्पीकर जो है वो कंडेम करता है ब्लीनी के लाइफस्टाइल को, बट ही इज फोर्स्ड टू अडॉप्ट इट एट द सेम टाइम। लेकिन वो फोर्स है कि वो उसको एट द सेम टाइम अडॉप्ट भी करे। हिज कन्फेशन एट द एंड, आई डोंट नो, क्लियरली डिपिक्ट्स द मॉडर्न मैन माइंडसेट। और उसका कन्फेशन जो है एट द एंड कि वो कहता है कि मुझे ब्लीनी के बारे में कुछ भी नहीं पता, वो क्लियरली डिपिक्ट करता है एक मॉडर्न मैन माइंडसेट को, कि एक जो मॉडर्न मैन है उसका डिलेमा ये है कि वो जो है मतलब एक स्कैटर्ड पर्सनालिटी है और वो नहीं जानता कि उसको क्या करना है। द interhuman spaces are grown so much that we hardly know people except the mechanical routine they lead। और interhuman spaces जो है वो इस हद तक इंसान के अंदर ग्रो कर गई हैं कि हम हार्डली ये जानते हैं पीपल एक्सेप्ट मैकेनिकल रूटीन दे लीड, कि इंसान जो है सिवाय हम मटीरियलिस्टिक हो गए हैं, हम मशीन वाली जिंदगी गुजारे, इससे ज्यादा और कुछ भी नहीं है। यहाँ पे कोटेबल कोट्स हैं। फिलिप लार्किन ने कहा था, मेमोरी स्ट्राइक होम लाइक स्लैप्स इन द फेस, कि मेमोरीज जो हैं वो स्ट्राइक करती हैं हमको लाइक स्लैप्स इन द फेस। अच्छा, यहाँ पे देखें मिस्टर ब्लीनी का टेक्स्ट देख लेते हैं कि इसमें क्या है। मिस्टर ब्लीनी टेक्स्ट देख लेते हैं। दिस वाज मिस्टर ब्लीनी रूम, ही स्टेड द होल टाइम ही वाज एट द बॉडीज टिल दे मूव्ड हिम। ठीक है, यहाँ पे वो कहता है कि मिस्टर ब्लीनी एक पुअर ओल्ड मैन है और ये एक्चुअली सिंबॉलिक है ऑफ द इफेक्ट्स ऑफ द पोस्ट वॉर वर्ल्ड वॉर टू सर्कमस्टांसेस अगेन आ स्कैटर्ड पर्सनैलिटीज। अब वो क्या है, वो एज अ टीनेंट रहा है यहाँ पे, एज अ किराएदार रहा है इस घर के अंदर, जहाँ पे अब ये स्पीकर जो है वो आ चुका है और उसने यहाँ पे स्टे करना है। तो वो यहाँ पे एज अ टीनेंट रहा है, यानी कि एक किराएदार के तौर पे यहाँ पे रहा है। फिर वो कहते हैं द होल टाइम, यानी कि द होल पीरियड ही वर्कड एट बॉडीज। ठीक है, वो बॉडीज यानी कि कोई एरिया है बॉडीज के नाम से, जहाँ पे बॉडीज द मैन्युफैक्चरर ऑफ कार बॉडीज परहैप्स इन मिडलैंड एन एरिया स्पैनिंग सेंट्रल इंग्लैंड वेयर फिलिप लार्किन यूज्ड टू लिव। एक एरिया था बॉडीज के नाम पे जहाँ पे कार मैन्युफैक्चरिंग होती थी, वहां पे एक्चुअली वो तमाम उम्र उसने उस बॉडीज के इलाके में गुजार दी। टिल दे मूव्ड हिम, यहाँ टिल दे मूव्ड हिम यानी कि यहाँ तक कि उन्होंने उसको मूव किया। मूव्ड हिम यानी कि इसमें अब ये भी हो सकता है ये एक एम्बिजियस टर्म है, यानी कि यहाँ एम्बिजियस मीन के एक जू माइनी स्टेटमेंट है जिसमें वो कहता है कि मिस्टर ब्लीनी की डेथ के बाद शायद उन्होंने इसकी बॉडी को यहाँ से मूव कर दिया या फिर कंपनी ने उसका यहाँ से ट्रांसफर कर दिया टू समवेयर एल्स। टिल दे मूव्ड हिम, फ्लावर कर्टन्स थिन एंड फ्रेड फॉल टू विदिन 5 inches ऑफ द स्टिल। और उसने कहा कि उसके जो कर्टन्स थे, यानी कि उस कमरे उस रूम के जो कर्टन्स थे वो फ्लावर थे, थिन थे यानी कि बहुत ही पतले हो चुके थे, बहुत ही खस्ता हाल हो चुके थे, वॉर्न बिकॉज ऑफ द ओवर यूज, और फ्रेड थे, अनरेवर्ड थे या वॉर्न एट द एजेस, या फिर वो जो है फटे हुए थे एट द एजेस, फॉल टू विद इन 5 inches ऑफ द सिल, और वो 5 inches द लोअर पार्ट ऑफ द कर्टन रिमेन 5 inches above the sill of the window, यानी कि इतने छोटे थे, यानी कि मिस्टर ब्लीनी का वो रहने का तरीका बता रहा है कि कर्टन्स इतने बुरे हाल में थे कि एक तो फटे हुए थे, थिन हो चुके थे, और
क्योंकि वो नीचे से फट चुके थे, इसलिए जो सिल ऑफ द विंडो है उससे भी 5 इंच ऊंचे हो चुके थे, यानी कि वो जो उसकी विंडो थी वो भी कम्प्लीटली कवर्ड नहीं था। whose window shows a strip of building land, उसकी जो विंडो थी वो एक स्ट्रिप ऑफ बिल्डिंग, मतलब अगर हम देखें उसकी खिड़की से बाहर तो एक स्ट्रिप ऑफ बिल्डिंग लैंड, यानी कि एक पट्टी नजर आती थी एक लैंड की, टसोकी लिटर्ड, जो कि मतलब जो टसोकी यहाँ पे एक्चुअली ये भी एक जो है एक लैंड का ही नाम वो बता रहा है कि वो जो एरिया था उसको टसोकी कहा जाता था, जहाँ पे क्या था, वेयर क्लम्स ऑफ टब्स ऑफ ग्रास वर ग्रोन, लिटर्ड वो अनटाइडी थी, विद रबिश और लार्ज नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट लाइंग लेफ्ट लाइंग अबाउट, यानी कि उसके बाहर जो है बहुत ही ज्यादा गंद था। उस खिड़की से अगर बाहर देखें तो एक एरिया था, एक लैंड थी जिसका नाम टसोकी था, और वो फुल ऑफ लिटर्ड, यानी कि उसमें गंद ही गंद भरा हुआ था। मिस्टर ब्लीनी टुक माय बिट ऑफ गार्डन प्रॉपर्ली इन हैंड। अब वो जो मालिक मकान होती है ना, वो उसको कहती है, जो स्पीकर है उसको, रादर वो लार्किन खुद था या लार्किन का जो भी इमेजिनरी स्पीकर था, अब वो कहती है उसको कि देखो मिस्टर ब्लीनी तो मेरे गार्डन का प्रॉपरली जो है वो लुक आफ्टर करता था। हालांकि वो जब जो खिड़की है उससे बाहर देखता है तो वहां पे तो बहुत ज्यादा गंद होता है। बेड अपराइट चेयर 60 वॉट बल्ब एंड नो होम, और वो यहाँ पे वो कहता है कि उसका जो बेड था यहाँ पे, कि उसका इन दैट रूम उसमें सिर्फ एक कुछ चीजें थी, जिसमें एक बेड था, एक अपराइट चेयर थी, एक 60 वॉट बल्ब था एंड नथिंग एल्स। ठीक है, तो कुछ ना उसके अंदर कोई हुक्स थे, डोर के हुक्स कोई नहीं थे बिहाइंड द डोर, तो नो हुक बिहाइंड द डोर, नो रूम फॉर बुक्स और बैग, कोई वहां पे कोई अलमारी नहीं थी, कोई कबर्ड्स नहीं थी फॉर बुक्स और बैग। आई विल टेक इट, सो इट हैपन दैट आई लाई वेयर मिस्टर ब्लेनी ले। और फिर वो कहता है, स्पीकर उस मालिक मकान को जवाब देता है कि देखो अच्छा ठीक है मैं इसको ले लूंगा, क्योंकि ये मॉडर्न मैन डिलेमा है कि जो उससे पहले आया उसको उसी की जो लॉट है उसको फॉलो करना होता है, उसी की किस्मत को फॉलो करना होता है। सो इट हैपेंस दैट आई लाइव वे मिस्टर ब्लीनी ले, और ये उस तरह से सो इट हैपेंस, मैं ये इस तरह से हैपन करता है एंड आई लाइव वेयर मिस्टर ब्लीनी ले। तो वो कहता है ये वही है मॉडर्न मैन डिलेमा है कि जहाँ पे मिस्टर ब्लीनी ले किया है, बेशक ये गंदी जगह है, ये रहने के काबिल नहीं है, लेकिन मुझे यहीं पे रहना है। एंड स्टब एंड फैग्स ऑन द सेम सॉसर सोवेनियर एंड ट्राई, और वो जो है स्टब और फैग ऑन द सेम सॉसर एंड सोवेनियर, कि मुझे अब इसी स्टब और फैग्स को यूज करना है, सेम सॉफर सोवेनियर को यूज करना है जो कि मिस्टर ब्लीनी यूज किया करता था, एंड ट्राई स्नफिंग माई ईयर्स विद कॉटन वूल, और इसी तरीके से मुझे अपने कॉटन वूल से अपने कानों को बंद करना है, टू ड्राउन द जैबरिंग सेट ही एज हर ऑन टू बाय, क्योंकि उसको अपने कानों में उसी तरीके से अब वो कॉटन वूल जो है वो ठोंस देनी है, टू ड्राउन द जैबरिंग सेट, वो जो जैबरिंग सेट है उस खातून का जो कि वो डेली बजाती थी, तो सेट ही ईगर ही एग्ड हर ऑन टू बाय, यानी कि वो जो खातून थी जो मालिक मकान थी ना उस घर की, तो वो क्या करती थी कि वो डेली का वो जो एक जैबरिंग सेट था, यानी कि वो मतलब एक रेडियो सेट था जो कि दैट मेक कंटिन्यूस एंड अनप्लेजेंट साउंड, और he egged her on to buy Mr. Bliney urged his landlady by repeated request to buy a radio set. Mr. Bliney ने खुद कहा था कि तुम ऐसा करो, तुम एक रेडियो सेट ले लो। अब वो खातून वो रेडियो सेट बाय तो कर लेती है, लेकिन उसके अंदर ये सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होता कि वो उस जैबरिंग सेट को, उस रेडियो सेट को जो कि फुल ऑफ नॉइज था, वो उसको इतना ज़्यादा यूज़ करती थी कि उसको ये फिक्र नहीं होती थी कि मेरा जो हमसाया है वो मेरी वजह से डिस्टर्ब हो रहा है। तो मिस्टर ब्लीनी ने जिस तरीके से उस जैबरिंग सेट को जो बर्दाश्त किया, जो कि उसने खुद इंसिस्ट किया था उस लेडी को कि भाई तुम बाय कर लो अब, और वो फिर उसके बाद कानों में जो है वूल ठोंस के उस जैबरिंग सेट को बर्दाश्त करता था, यानी कि वो लेडी जो थी, लैंड लेडी थी, वो ये चीज उसको मतलब इस चीज में सेक्रीफाइस नहीं करती थी कि भाई मुझे ये जैबरिंग सेट नहीं बजाना चाहिए, रादर देन के वो जो है ये मतलब ही एग्ड हर ऑन टू बाय, आई नो हिज हैबिट्स, वो कहता है कि मैं उसकी हैबिट्स जानता हूँ, यानी कि ब्लीनी की ना। व्हाट टाइम ही केम डाउन
मतलब उस खातून ने ही उसको बताया ये सारा कुछ. बट टाइम ही केम डाउन, कब वो नीचे आता था, हिज प्रेफरेंसेस टू सॉस टू ग्रेवी, उसके प्रेफरेंसेस, व्हाई ही केप्ट ऑन प्लगिंग ऑल 4 अवेज. और वो क्यों जो है 4 वेज यहाँ पे 4 अवेज, बेटा यहाँ पे कहेंगे प्लग अवे समथिंग टू कंटिन्यू something or to continue to do something. Kept on plugging at 4 aways. Kept on plugging at 4 aways से मुराद ये है कि मिस्टर ब्लीनी persisted in gambling on football pool matches to escape his poor lifestyle. 4 aways यहाँ पे देखें, likewise he yearly frame number 1. ठीक है, वो मतलब अपने आप को बिजी रखता था ताकि वो जो है अपनी लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी से जान छुड़ा सके या अपनी फॉरेस्ट्रेटेड लाइफ से कहीं वो कोई मतलब सूद हासिल कर सके, तो वो उससे भागने की कोशिश करता था. लाइक वाइज देयर ईयरली फ्रेम, कभी वो अपने ईयरली फ्रेम यानी कि ईयरली वो अपनी बहन के घर जाया करता था. द फ्रिंकन फॉग हु पुट हिम फॉर द समर हॉलीडेज, फ्रिंकन फॉग जो कि समर हॉलीडेज वो वहां पे घूमने फिरने जाता था. एंड द क्रिसमस एट हिज सिस्टर्स हाउस इन स्टॉक, और वो क्रिसमस पे वो अपने सिस्टर हाउस जाता था स्टॉक में. तो वो मिस्टर ब्लीनी के जो ये जितने भी सीक्रेट्स थे ऑन नंबर 4 वो सबको जानता था. ही नोज दैट मिस्टर ब्लीनी स्टेड विद हिज रिलेटिव्स एट फ्रिंटन ड्यूरिंग हिज समर हॉलीडेज एंड ही स्पेंट क्रिसमस एट हिज सिस्टर्स हाउस एट स्टॉक. यानी कि इंसान जो है अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज से भागने के लिए इधर उधर जो है वो अच्छे खासे जो है मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटीज से भागते हुए वो जो है एक सूद लेने के लिए वो कहीं ना कहीं जो है अब मतलब भाग जाता है. यानी कि इंसान मॉडर्न मैन जो है वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज से भागता है, बेसिकली यहाँ पे ये दिखाया जाता है. बट ही स्टूड एंड वॉच द फ्रिजिड वाइंड टाउजलिंग द क्लाउड्स ले ऑन द फर्स्टी बेड. लेकिन यहाँ पे वो कहता है कि वो जो स्पीकर है however does not know whether Mr. Bleeny ever stood and watched the cold wind drive the clouds before, कि क्या उसने कभी वो टाउसलिंग क्लाउड्स देखे जो कि उन वाइंड्स को ड्राइव करता था. ले ऑन द फ्रस्टी बेड टेलिंग हिमसेल्फ, अब वो अपने आप को ही बताने की कोशिश कर रहा है कि क्या कभी मिस्टर ब्लीनी ने उन हवाओं को देखने की कोशिश की बिफोर हिम, वेदर ही टोल्ड हिमसेल्फ दैट काइंड ऑफ रूम वाज हिज होम, कि बजाय इसके कि वो इसको ये बताता कि दिस वाज द होम एंड ग्रिंड, कि यहीं पे उसको रहना है. एंड शिवर्ड विदाउट शेकिंग ऑफ द ड्रेड, और वो जो है ही एवर स्माइल्ड एट द एवरी थॉट और एवर फियर्ड ऑफ द आइडिया ऑफ अ मीन एंड शेबी लिविंग एनवायरनमेंट. कहने का उसका मकसद ये है यहाँ पे स्पीकर का कि क्या मिस्टर ब्लीनी को कभी ख्याल नहीं आया कि उसने कभी इन वो कहते क्या उसने इस विंडो से वो हमेशा वो गांधी देखा जो नीचे लिटर्ड था. ठीक है, क्या उसने उन हवाओं को नहीं देखा, उन फ्रिजिड वाइंड्स को नहीं देखा जो टाउसल कर देती हैं क्लाउड्स को, यानी कि वो हवाएं जो क्लाउड्स को हटा देती हैं. क्या उसने उन हवाओं से कुछ नहीं सीखा कि उसने अपनी जिंदगी कैसे बदलनी है. अगर हवाएं जो है वो क्लाउड्स को बदल देती हैं तो इंसान भी अपनी जिंदगी बदल सकता है. लेकिन मिस्टर ब्लीनी जो है क्या वो यहीं पे लेटा रहा, और वो जो है उसने क्या अपनी जिंदगी को कभी चेंज करने की कोशिश ही नहीं की. तो एक्चुअली यहाँ पे वो एक क्वेश्चन करता है मॉडर्न मैन से कि क्या मॉडर्न मैन हमेशा जिंदगी की सैडनेस को, पैसिमिज्म को, जिंदगी की फ्रस्ट्रेशंस को ही देखता है, और वो जो मॉडर्न मैन है वो अपनी जिंदगी को बदलने की कोशिश ही नहीं करता या उस गंदे बेड से उठने की कभी कोशिश ही नहीं करता. एंड हाउ ही लिव मयर्स आवर ओन नेचर, और वो कहता है कि किस तरीके से मिस्टर ब्लीनी डिड नॉट माइंड ऑल दैट, किस तरह से उसने इस नेचर को बर्दाश्त किया एंड गिव मच अबाउट हिज कैरेक्टर रिसोर्सेज एंड टेस्ट. अब वो यहाँ वो कहता है कि क्या एंड एट हिज एज हैविंग नो मोर टू शो, क्या उसने कभी अपनी सोच को, अपनी नेचर को मतलब समझने की कोशिश नहीं की. एंड एट हिज एज हैविंग नो मोर टू शो, और अपनी उस एज में अपनी पूरी उसने जिंदगी गुजार दी, क्या उसने कभी आगे प्रोग्रेस करने की कोशिश नहीं की. देन वन हार्ड बॉक्स शुड मेक हिम प्रिटी श्योर, और ये वन हार्ड बॉक्स यानी कि ये एक किराए का जो मकान है, ये किराए का जो कमरा है, क्या उसी के अंदर उसने अपनी जिंदगी को गुजार देना पसंद किया. ही वारंटेड नो बेटर, आई डोंट नो, कि उसने कभी बेटरनेस ऑफ लाइफ की तरफ आंख उठा के नहीं देखी. वो कहता मुझे समझ नहीं आती ऐसे इंसान की
जो जिंदगी तो गुजारता है एक छोटे से कमरे के अंदर, लेकिन वो अपनी जिंदगी को बदलने की कोशिश नहीं करता, वो एक एमलेस लाइफ गुजारता है। तो वो कहता है कि एक इंसान अगर दुनिया में आया और दुनिया से वैसे का वैसा ही चला गया, तो उसमें कसूर किसका है, इंसान का है या फिर उस खिड़की का है जिससे वो देखा करता था। नीचे तो बहुत गंद था, लेकिन उसने कभी आसमान की तरफ नजर उठा के नहीं देखी थी। उन क्लाउड्स को उसने कभी नहीं देखा जो कि उन उन वाइंड्स और क्लाउड्स को कभी नहीं देखा, उन वाइंड्स को नहीं देखा जो कि उन क्लाउड्स को हटा देने की जिनके अंदर ताकत थी। तो ये मॉडर्न मैन डिलेमा है कि एक जो मॉडर्न मैन होता है वो हमेशा अपनी किस्मत को रोता रहता है कि किस्मत ही ऐसी है, बस ऐसे ही हो गया। हम जिंदगी के अंदर कभी भी ऑल्टरनेट फाइंड आउट नहीं करते। जिंदगी में कोई भी चीज बेटा बुरी नहीं होती, हर चीज अच्छी होती है। जो बुरा होता है वो भी अच्छे के लिए हो रहा होता है और इंसान को बहुत कुछ सिखाने के लिए आता है। तो ये चीजें हम नहीं समझते। सो एवरी जर्नी दैट आई मेक लीड्स मी एंड इन द स्टोरी ही वाज लेड टू सम न्यू एम्बुश टू सम फ्रेश मिस्टेक। और वो कहता है कि सो एवरी जर्नी आई मेक लीड्स मी, कि हर जर्नी जो कि मुझे लीड करता है एज इन द स्टोरी ही वाज लेड टू सम न्यू एम्बुश टू सम फ्रेश मिस्टेक। एक न्यू एम्बुश आती है टू सम फ्रेश मिस्टेक, किसी फ्रेश मिस्टेक के साथ। दैट इज योर टुडेज लेसन। आज बेटा आप लोगों के दो लेसन हैं, दैट इज योर 2 पॉइंट्स। इसकी क्रिटिकल एप्रिसिएशन आपने एज होमवर्क करनी है और वो आपने आज ही मुझे सबमिट करवानी है।